अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे और कुरान को बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, समझ कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जब से सुनने का सिलसिला शुरू किया है तो उसमें से जो कॉमन मिस्टेक आ रही है तो उसी पर इंशाल्लाह फिर डिस्कस किया करेंगे कि जो चीज़ों की ज़्यादा मिस्टेक है उसको दोबारा से देखें और बार बार देखने से फिर याद दहानी भी हो जाती है। तो इस वीक जो देखे हैं ये ज़्यादा मिस्टेक देखी है वो मद लेटर की देखी है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो पेज शेयर किया गया है ये सब मद लेटर हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह देखते हैं आज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप देख रहे हैं कि ये जो पेज आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर जितने भी लेटर हैं सब मद लेटर हैं। तो मद लेटर की डेफिनेशन है कि आपको पता है कि जो हरकत 3 होती हैं, जबर, जेर, पेश, और जब इन हरकत के साथ इसी का सूटेबल लेटर आ जाए, यानी जबर के मुआफिक क्या है? अलिफ। तो किसी भी लेटर को जब जबर के साथ अलिफ आ जाए, उसका जबर का सूटेबल लेटर आ जाए तो वो मद लेटर बन जाता है। और इसी तरह से पेश का सूटेबल लेटर क्या होगा? वाव। पेश और वाव दोनों एक ही साउंड देते हैं, तो एक ही साउंड वाले दो आगे साथ बा को या किसी भी लेटर को आप देख लें कि पेश के साथ उसका सूटेबल लेटर वाव आ जाए तो वो मद लेटर बनेगा और उसकी हम 2 हरकत करेंगे। इसी तरह से जेर है तीसरा लेटर, तो उसका सूटेबल लेटर क्या है? उसका सूटेबल लेटर या है, यानी जेर के साथ किसी भी लेटर को जब या आ जाता है तो ये भी मद लेटर बन जाता है। तो मद लेटर 3 हो गए। एक अलिफ मद्दा, अलिफ को कुछ भी हरकत नहीं चाहिए, अलिफ सिंपल होगा, अलिफ के ऊपर हरकत साइन नहीं आएगा कुछ भी। जब अलिफ के ऊपर कोई साइन आएगा तो फिर हम उसको अलिफ मद्दा नहीं कह सकते। तो आपने देखना है कि आप देखें ऊपर से आप नीचे आए, अलिफ को देखें, पहले बा है, फिर सा है, फिर हा है, फिर दाल, फिर रॉ, इसी तरह जितने भी लेटर ले लें। तो जब अलिफ को के साथ अलिफ सादा से पहले जबर आ जाए तो वो अलिफ मद्दा। जब वाव साकिन, वाव के ऊपर साकिन का साइन होना चाहिए। कभी आप देखेंगे कि पेश तो है और उसके साथ वाव भी है लेकिन वाव पर साकिन का साइन नहीं है, तो वो फिर मद लेटर नहीं होगा। फिर इसी तरह से किसी भी लेटर को आप जेर के साथ या देखते हैं लेकिन वो या के ऊपर साकिन का साइन नहीं है, जैसे कभी कभी आता है फिल आरदी, तो या आफी देखते हैं और फा के साथ या भी है लेकिन उस पर साकिन का साइन नहीं है, तो फिर वो मद लेटर नहीं है। तो अलिफ हमें सादा चाहिए और वाव के साथ हमें पेश चाहिए और या के साथ जेर चाहिए। ये 3 सिचुएशन अगर बन जाए तो ये मद लेटर हैं और इसकी हम 2 हरकत करते हैं। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक आती है कि मद लेटर की गलती जो है सबसे बड़ी गलती है। इसको लहने जली कहते हैं, यानी बहुत बड़ी ज़ाहरी गलती, ऐसी गलती जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसको हमने देखना है, ये हमारी मिस्टेक ना हो। तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। देखें, बा के साथ पहले बा को पढ़ते हैं, फिर ता को पढ़ते हैं, सबके साथ तीनों सिचुएशन की हुई हैं जो कुछ पेज पर आपको नजर आ रही हैं। इसके अलावा सब लेटर के साथ ऐसे प्रैक्टिस करके देखें और जब आप आयत पढ़ने लगें तो उसमें सबसे पहले अंडरलाइन कर लें अपनी जिस आसानी की तरह कि अच्छा इसमें मद लेटर कितने हैं, अलिफ मद्दा कितने हैं, वाव मद्दा कितने हैं, या मद्दा कितने हैं। तो जितने मद लेटर नजर आ रहे होंगे
आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आप उसके साथ 2 हरकत का टाइम देंगे, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ओपोजिट भी बाज़ का मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि लाम है, लाम की 2 हरकत करेंगे तो वो ला यानी ला नाफिया नहीं के मीनिंग में आएगा, लेकिन लाम की अगर सिंगल हरकत रखेंगे तो वो ताकीद के मानों में आएगा, ज़रूर के मानों में आएगा। तो इस तरह से देखें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। तो इसलिए हमने कुरान को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि उसका हक अदा हो। इसी तरह से सूरत अल-बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कुरान को ऐसा पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ने का हक है। तो हम भी इंशाल्लाह इसी की कोशिश कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें। देखें, बाबू बी तातूती फासूसी जाजूजी। तो जीम में क्या मिस्टेक आती है कि जीम के साथ लोगों का अक्सर चे साउंड आ जाता है। ये देखें, जाजूजी या जाजूजी, ये साउंड नहीं आनी चाहिए, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जाजूजी, तो इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि तीनों लेटर्स की सेम साउंड हो। ऐसा ना हो कि फर्स्ट लेटर की तो 2 हरकत की और सेकंड की थोड़ी उससे कम होगी और थर्ड पे जाते तक और कम होगी, ये भी अक्सर मिस्टेक आती है। तो आपने ये प्रैक्टिस अब खुद करनी है इंशाल्लाह। और फिर जो सुनाने का सिलसिला शुरू किया है, तो जब आप सुनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो फिर हमें मिस्टेक का पता भी चल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे करेक्शन करनी है। तो आगे चलते हैं। हा हू ही खा खू खी दा दू दी रा जू दी। तो ये जो ज़ा है इसमें बजिंग नहीं आएगी। दाल के नीचे आप देख रहे हैं ना, रवा के साथ वाला ज़ा है, उसमें बजिंग आएगी, जिसको हम पढ़ते हैं उन्ज़िला। लेकिन जो अल्लज़ी या आऊज़ू, इसमें बजिंग नहीं आती। ज़ी रूरी ज़ा, इसमें अब बजिंग आएगी। ज़ी सूसी, तो सीन के लेटर में सीटी आती है। सूसी शूशी, तो इसी तरह से सारे लेटर्स हैं। तो इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। और फिर आप सुनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि अलग ग्रुप बना दिया गया है जिसमें आप सुना सकते हैं। तो जब सुनाएंगे तो फिर आपकी मिस्टेक जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए। बजाय कि आप पूरा कुरान इस तरह से पढ़ें बगैर तजवीद के, उससे बेहतर है कि आप छोटी सी सूरत पढ़ लें लेकिन तजवीद के साथ पढ़ें, तो ताकि उसके मीनिंग क्लियर हों। अदरवाइज आप इतना ज़्यादा पढ़ जाएं और वो एक्सेप्टेबल कुछ भी ना हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आप सब, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुरान की इस्लाह हो जाए, कि हम अल्लाह की किताब तो इसको मानते हैं और उसके साथ साथ हमें तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना भी आना चाहिए। फिर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी समझ भी आनी चाहिए, और जो फिर हम समझ रहे हैं उस पे हमें अमल भी करना है। और फिर हम पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, तो फिर हमें दूसरों के साथ शेयर भी करना है। ये कुरान के 5 हक हैं जो हम सब लोगों को अदा करने हैं। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़े रखे ताकि हम छोड़ने वालों में ना हों। क्योंकि आपको पता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि मैं आप लोगों के पास 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इसको पकड़ कर रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उसमें एक है कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरी है नबी की सुन्नत। इन दोनों चीज़ों से हमने जुड़े रहना है ताकि हम गुमराह ना हो। तो इंशाल्लाह इसको खुद भी पढ़ें और अपने प्यारों से भी शेयर करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।